यही उत्तर प्रदेश है जिसमें सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों की विरासत के रूप में हमारे पास सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के अनेक ऐसी इकाइयां, छोटी बड़ी इकाइयां हमारे पास मौजूद थी। लेकिन लगातार सरकारी उपेक्षा के कारण, इंस्पेक्टर राज के कारण ये त्रस्त थी, प्रताड़ित थी, प्लान करने के लिए मजबूर थी, बंद होने के लिए मजबूर थी। 2018 में उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी योजना प्रारंभ की, परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहन करने का कार्य किया, उसके लिए मार्केट देने का काम किया, उसके टेक्नोलॉजी के साथ उसे जोड़ने का काम किया, तमाम अन्य प्रकार से प्रोत्साहन दिए, सीएफसी निर्माण की प्रक्रिया को तेज बढ़ाया। आज उत्तर प्रदेश की यह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना पूरे देश के अंदर यह एक यूनिक योजना बन चुकी है और पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला जो योजना बन रही है उनमें से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक प्रमुख योजना है। उत्तर प्रदेश को इस पर गौरव की अनुभूति है और हम प्रधानमंत्री मोदी जी को इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करते हैं। आज हमारे यहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप हमारा जो युवा उद्यमी है, जो पहले हताश और निराश था, आज उत्साहित है। मैं किसी भी जिले में जाता हूं, ओडीओपी की एग्जीबिशन देखता हूं और जब मैं वहां पे अपने उन उद्यमियों से बातचीत करता हूं तो उनके चेहरे खिले होते हैं। पहले जो बुझे हुए चेहरे थे, हताश था, निराश था, आज उनके चेहरे पर एक चमक दिखती है कि साहब हमारे लिए एक स्पेस है, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट भी वैश्विक कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करेगा, उस प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार करेगा और वह आज देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा है, 86,000 करोड़ से बढ़कर के लगभग 2 लाख करोड़ हो गया है। यानी ये चीजें दिखती हैं, थोड़े से प्रोत्साहन की आवश्यकता थी और प्रोत्साहन विभाग से दिया गया, परिणाम आज हम सबके सामने है। इसने रोजगार के अवसर भी सृजित किए, अनेक लोगों को रोजगार मिला, लाखों लोग समाहित हुए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान, जो आज पीएम विश्वकर्मा के रूप में एक राष्ट्रीय योजना बन चुकी है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, इसमें भी हम लोगों ने अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रशिक्षण और टूल किट के साथ जोड़ करके उन्हें पीएम विश्वकर्मा, पीएम मुद्रा योजना के साथ, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के साथ, तमाम अन्य योजनाओं के साथ जोड़ करके बैंकों से उन्हें जोड़ने का काम किया। 75,000 से अधिक ऐसे जो कारीगर थे, नाव के रूप में, धोबी के रूप में, मोची के रूप में, हलवाई के रूप में, कारपेंटर के रूप में, राजमिस्त्री के रूप में, जो लोग काम करते थे परंपरागत, उनके पास हुनर थी, परंपरा से चली आ रही थी, हताश था, निराश था, सरकार का कोई प्रोत्साहन नहीं था। आज पीएम विश्वकर्मा भी और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना भी उनके लिए उपलब्ध है और बैंकों से लोन भी मिल रहा है। 75,000 से अधिक लोगों को टूल किट के लिए उत्तर प्रदेश ने उपलब्ध करवा दिया है। महिलाओं को टूल किट उपलब्ध हो रहे हैं, मशीनें उपलब्ध हो रही हैं, ई रिक्शा उपलब्ध हो रहा है। यूपी की तीसरी योजना चली आई है, वह निजी औद्योगिक संस्थान विकसित करने के लिए फ्लैश पार्क की स्कीम कई जनपदों में स्थापित हो चुकी है। कुछ का शिलान्यास आज हुआ है। 10 एकड़ से लेकर 50 एकड़ क्षेत्रफल में सरकार के इंसेंटिव के साथ स्थापित होने वाले निजी औद्योगिक पार्क यह उत्तर प्रदेश के नए औद्योगिक क्रांति की ओर प्रदर्शित करता है और यह एक सफलतम योजनाओं में से एक है। और इन सभी को बूस्टअप करने के लिए, बैकिंग करने के लिए कहीं कोई कमी रह जाएगी तो उसके लिए हम लोगों ने इस बजट में प्रावधान कर दिया है सीएम युवा उद्यमी योजना।
अपने उन नए उद्यमियों को जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की एक स्कीम, एक बेहतरीन स्कीम को आज सरकार ने उसको आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और इसमें भी क्रमिक रूप से बढ़ता हुआ जाएगा। उत्तर प्रदेश व्यापक संभावनाओं वाला प्रदेश है। इन संभावनाओं के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के अंदर देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अभी 19 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश का चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव का एक ही दिन में शिलान्यास हो जाएगा। तो 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के शिलान्यास के कार्यक्रम का मतलब 33 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी। यही तो उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले नहीं था। आज युवाओं के लिए नौकरी भी है, रोजगार भी है और जहां ये उद्योग लगेगा तो वहां की सड़क स्वयं बनेगी, वहां पर बिजली भी जाएगी, पेयजल की व्यवस्था भी होगी। तो डेवलपमेंट तो उसके साथ ही अपने आप आता हुआ दिखाई देगा, जाता हुआ दिखाई देगा। नए रोजगार के सृजन भी होंगे। उद्योग लगेगा तो कोई ठेला लगाएगा, किसी की टैक्सी की सर्विस चलेगी, कोई अन्य व्यवस्था उसके साथ जुड़ेगा, किसी को वहां काम मिलेगा। आवासीय सुविधाओं की भी आवश्यकता पड़ेगी तो उस मामले में भी लोगों को एक नया स्पेस प्राप्त होगा। तो डेवलपमेंट तो अपने साथ पूरी एक साइकिल लेकर के चलता है और उस साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए ही सरकार के द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले ये सभी क्लस्टर समाप्त से हो रहे थे, आज उनके प्रोत्साहन के लिए सीएफसी बन रही है। उत्तर प्रदेश में पैकेजिंग सेंटर भी स्थापित हो रहे हैं। लखनऊ में हम लोगों ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग की भी स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। निफ्ट का सेंटर स्थापित हो रहा है। ढेर सारी चीजों को हम लेने का कार्य कर रहे हैं और फिर 25 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर के बीच 2024 में जब इंटरनेशनल ट्रेड शो पुनः दूसरे संस्करण के साथ ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित होगा, मैं उस समय चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के सभी उद्यमी वहां जरूर जाएं। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी में है। अधिक से अधिक युवाओं को आ जाना चाहिए। पिछली बार तो 3 दिन का समय ही 4 दिन का समय और जो भीड़ लगी थी, पूरी भीड़ थी। सभी वहां पर इंडिया एक्सपो मार्ट के जितने भी शोरूम थे वे सभी बुक थे, पैक थे, लोग जा रहे थे। और उत्तर प्रदेश जैसी संभावना कहां है? उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। सरकार आपके साथ में है और मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश का वह हर उद्यमी वहां एक बार जरूर जाए, देखें वहां पे शोकेस यूपी को करने का एक माध्यम है और यूपी की क्या संभावनाएं हैं उसको देखने का। हर एक फील्ड के लोग वहां पर, पिछली बार मैंने देखा, मैं स्वयं भी पहुंच था कि इतना कुछ यूपी में है तब भी कहते थे यूपी बीमार है। सब कुछ तो यूपी में है और तब भी कहते थे यूपी के बारे में। मैंने कहा दुनिया देखे तो यूपी में क्या नहीं है। इस क्षमता को कोई भी देखेगा तो यूपी को कोई बीमार नहीं कहेगा और इसलिए यूपी ने अपनी बीमारी को दूर करने का निर्णय लिया तो आज यूपी बीमारू राज्य की श्रेणी से भी उठ खड़ा हुआ। बीमारू मानसिकता थी, एक राजनीतिक मानसिकता थी बीमारू की, जो उत्तर प्रदेश को बीमारू बना रहा था। जैसे उस बीमारू मानसिकता से हमने उत्तर प्रदेश को उभारा, आज उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया। अब उत्तर प्रदेश पिछले नहीं नंबर 2 की अर्थव्यवस्था देश के अंदर है और जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अगले 5 वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, जिसमें हमें देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करना है।
और उसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड शो ये मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए सीएफसी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, युवा उद्यमी योजना महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके लिए अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहन, प्रदेश सरकार प्रदेश की विकास की गति को स्पीड अप करने के लिए, तेज करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी।